13 जून 2025 को सुबह 3 बजे इसराइल ने एक बड़ा और अचानक हमला किया। 200 से जायद इसराइली लड़ाका तैयारों ने ईरान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होकर एक मुनज़्ज़म कार्रवाई के तहत 100 से ज़्यादा जौहरी, फौजी और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया गया। इस हमले में 80 से जायद अफराद हलाक हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे, लेकिन ख़ास तौर पर आला सतह के फ़ौजी अफसरान जैसे कि मोहम्मद बाकरी, चीफ ऑफ स्टाफ, और हुसैन सलामी, कमांडर, और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से जुड़े 6 साइंसदान भी मारे गए। उनमें शामिल थे मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरीदून अब्बासी। ये हमला दुनिया भर के लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि ईरान ने इस वक्त तक कोई बड़ा रास्त हमला नहीं किया था। इसके बावजूद इसराइल ने दावा किया कि यह हमला खुद का दिफा था। उनका कहना था कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। सवाल यह है, क्या वाकई ईरान एटमी हथियार बना रहा है? 29 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। ये मिकदार तकरीबन 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक ईरान ने कोई एटमी हथियार तैयार नहीं किया। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात पर अदालत में समाअत शुरू हो चुकी थी। सिर्फ 10 दिन पहले 3 जून 2025 को उनकी जरा का आगाज़ हुआ था। अदालत में उन्होंने 1778 बार मुझे याद नहीं कहा। साबिक इस्राएली जनरल्स ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर जंगें जारी रख रहे हैं ताकि वो जेल से बच सके। दूसरी जानिब ईरान ने भी ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल पर दागे। कुछ मिसाइल तुल अबीब और यरूशलेम तक जा पहुंचे और वहां भी जानी और माली नुकसान हुआ। और फिर 21 जून की रात को अमेरिका ने भी हमला कर दिया। 125 अमेरिकी तैयारों ने ईरान के जौहरी मराकिज़ फोर्डो, तंज और अस्फहान को निशाना बनाया। मराकिज़ को ज़मीन के अंदर गहराई में बनाया गया है, इसलिए आम बम उन पर असर नहीं डाल सकते थे। इसलिए अमेरिका बेनुक्कर बस्टर बम इस्तेमाल किए, जो 60 मीटर जमीन के अंदर तक तबाही मचा सकते हैं। उन बमों को भी 2 स्टेल्स बमबार तैयारों से गिराया गया, जो 37 घंटे की परवास के बाद अमेरिका से ईरान पहुंचे। जबकि अस्फहान की तनसीब को समंदर में मौजूद अमेरिकी आबदोज से टूमाहाक मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। ट्रंप ने एक टीवी खिताब में उन हमलों को फौजी कामयाबी करार दिया और दावा किया कि ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। CNN और पेंटागन के मुताबिक उन हमलों से सिर्फ ऊपरी ढांचे को नुकसान हुआ। असल यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। यानी हमले का असर महदूद रहा और ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। फिर 30 जून को ईरान ने अमेरिका के कुतर में मौजूद सबसे बड़े फौजी अड्डे अल-अदीद पर हमला किया। 19 मिसाइल दागे गए, लेकिन पहले से वार्निंग देने की वजह से ज्यादातर तैयारे वहां से हटा दिए गए थे। इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो भी जवाब देने की ताकत रखता है, लेकिन जंग को तूल नहीं देना चाहता था। और फिर अगले ही दिन 24 जून को अचानक ट्रंप ने मुकम्मल सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुनिया हैरान रह गई। इस जंग का मकसद सिर्फ दिफा नहीं बल्कि सियासी फायदा था। ट्रंप ने इस मौका को इस्तेमाल किया ताकि वो अपने आप को अमन का अलमबरदार जाहिर कर सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बेरते पाकिस्तान जंग को रोका, अब यारा नासराल जंग को रोका और वो नोबल इनाम के हकदार हैं। नेतन्याहू ने भी यही किया। उन्होंने इस्राएली अवाम को बताया कि हमने ईरान की ताकत को खाक में मिला दिया। सर्वे के मुताबिक 70% इस्राएली अवाम ने इस हमले की हिमायत की, लेकिन इसी दौरान 55% इसराइलियों का ख्याल था कि नेतन्याहू ये सब सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए कर रहे हैं। सीज़ फायर के फौरन बाद भी दोनों तरफ से चंद मिसाइल दागे गए ताकि अपनी आवाम को दिखाया जा सके कि हम आखिरी वार करके जंग बंद कर रहे हैं। ईरान ने 2 मिसाइल दागे। इसराइल ने तेहरान के करीब एक रेडार स्टेशन को निशाना बनाया। ट्रंप इस हरकत पर नाराज हुए और नेतन्याहू को फ़ोन पर डांटा। बाद में उन्होंने ऐलान किया कि अब इसराइली तैयारे सिर्फ दोस्ताना परवाज़ें करेंगे। असल सवाल यह है, क्या ईरान अब एटम बम बनाने की कोशिश तेज करेगा?
क्योंकि अब ईरान ने देख लिया है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर भी हमला किया जा सकता है, जबकि शुमाली कोरिया जैसे ममालिक जिनके पास वाकई एटमी हथियार हैं, उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता। ईरान हमेशा कहता रहा है कि उनका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। आयतुल्लाह खामेनी ने 2003 में एक फतवा जारी किया था जिसमें एटमी हथियारों पर पाबंदी लगाई गई थी। आईएई के डायरेक्टर जनरल ने भी वाजे किया कि कोई सबूत नहीं कि ईरान एटमी बम बना रहा है। असल हल क्या है? 2015 में ओबामा के दौर में ईरान से जौहरी मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत ईरान सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकता था और आईएई को मुकम्मल रसाई हासिल थी। इसके बदले में पाबंदियां हटा दी गईं और मामूल की तिजारत बहाल हुई। लेकिन 2018 में ट्रंप ने बगैर किसी खास वजह के इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वो सिर्फ ओबामा के किए गए इक़दामात को मिटाना चाहते थे। नतीजा ये निकला कि ईरान ने दोबारा यूरेनियम अफजूदा करना शुरू कर दिया और यही 2025 की जंग की बुनियाद बनी। और अब इसी जंग के बाद ट्रंप खुद को अमन का पैगाम्बर जाहिर कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जंग हमें सिखाती है कि सियासी मुफादात, ताकत की हवस और झूठी मालूमात किस तरह दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती हैं। अब भी वक्त है, अगर अमेरिका और ईरान सिफारती तरीका इख्तियार करे तो नया जौहरी मुआहदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा होगा?